हेलो स्टूडेंट्स, सी कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 2 देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इससे पहले चैप्टर 2 के कई वीडियो अपलोड हैं, यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। और जितने भी इससे संबंधित फार्मूले हैं सभी फार्मूले को मैं सिद्ध करवाया हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे मान निकालना है, ना कि आपको प्रूव्ड करना है। प्रीवियस वीडियो पे आपने देखा था कि वहाँ पर हमको प्रूव्ड करना था, LHS लेकर चलते थे और RHS लेकर आ जाते थे, किंतु यहाँ पे मान निकालना है, लेकिन यहाँ भी आपको सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। 10 1/2 दिया गया है स्टूडेंट। इसके बाद है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना आपको दिया गया है। इसके बाद स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? ये वाला फार्मूला कि यदि साइन को हम 10 में चेंज करेंगे, किस में? 10 में चेंज करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x। यानी 2 tan इनवर्स को यदि साइन में चेंज करेंगे या साइन को 10 में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है स्टूडेंट 2 tan इनवर्स x होता है। और यदि कास को भी चेंज करेंगे तो इसका भी होता है स्टूडेंट कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। तो यदि 10 को y में चेंज करेंगे, यानी tan इनवर्स y को cos में चेंज करेंगे 2 tan इनवर्स y को, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब इस फार्मूले के माध्यम से इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 10 1/2, तो चलिए रख देते हैं 10 1/2। इसके बाद साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ पर आप रख देंगे 2 tan इनवर्स x प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का भी क्या होता है 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। तो यहाँ पर क्या किए हैं, सूत्र की सहायता से मान को रख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में 2 2 है, यानी 2 कॉमन है, तो 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे है 10 1/2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे, मतलब ये दोनों आपस में भाग में हो जाएंगे जब इसके साथ गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 और अंदर क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? जो फार्मूला आपने पढ़ा था सबसे पहले, मतलब शुरू में, कौन सा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला लगेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? tan इनवर्स होता है और x प्लस y होता है और अपान क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए ये फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर रख देंगे 10 और फार्मूले पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, इतना हो गया। अब एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा, कौन सा? tan, ये पढ़ा होगा स्टूडेंट, एंड tan इनवर्स थीटा, ये रहता था तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है थीटा। स्टूडेंट tan इनवर्स थीटा, तो इसका मान क्या हो जाता है थीटा हो जाता है, आपने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा के जगह में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई और tan इनवर्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पर थीटा के जगह में x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई है,
तो इसी को क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो x प्लस बाई 1 माइनस एक्स बाई। तो यहाँ पर क्या करना था, मान निकालना था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मान निकाल लिया और यही होगा आपका आंसर। तो हमें देखिए मान निकालना था, तो ये क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको x का मान ज्ञात करना है, ना कि यहाँ पे सिद्ध करना है। तो दिया गया है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। तो चलिए इसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हल tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल tan इनवर्स x दिया गया है और मान किसका निकालना है, तो x का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, तो आपने फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर x और y की जगह में क्या दिया है, a और b। तो यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला लग जाएगा। x और y की जगह क्या दिया गया है, a और b। तो चलिए रख देते हैं। तो इसका मान क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाता है tan इनवर्स a माइनस बी अपान a एक प्लस ए बी, ये हो जाएगा। तो इस फार्मूला में क्या करेंगे, मान को रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी बराबर में दिया गया है tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ से हम tan को पक्षांतर कर देंगे। यदि यहाँ से हम tan को पक्षांतर कर देंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी बराबर के उस पर जाएगा तो ये हो जाएगा tan, और वहाँ पे है स्टूडेंट tan इनवर्स x। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan, और tan इनवर्स x का क्या फार्मूला होता है, तो x। तो यहाँ पे जो यहाँ पर थीटा दिया रहता है तो थीटा हो जाएगा, x दिया रहता है तो x हो जाएगा। इसका ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे x का मान निकालना था, तो ये हो गया x का मान। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स y। यहाँ पर हमें लेकर चलना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2। तो हमें लेकर के आना है tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स y। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या दिया गया है, पाई बाई 2। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, तो यदि पाई बाई 2 रहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है पाई बाई 2। यानी tan और cot का जो कोण का मान रहे, जैसे यहाँ पर x है तो x, थीटा है तो थीटा, यानी जब समान रहे tan और cot रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 के जगह में क्या रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x रख देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट x के जगह में यहाँ पर रखेंगे x, तो यहाँ भी x होगा। यदि यहाँ y रख देंगे तो यहाँ भी y होगा। किंतु हमें लाना क्या है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स y। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y के रूप में लिख देते हैं। कैसे, तो यहाँ पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। इसके बराबर भी हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि इसका जो कोण का मान है समान है, यानी जो इसका थीटा है समान है। x है तो x होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, थीटा है तो थीटा होना चाहिए। तो इसका मान क्या होता है, पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या मिला हमें मिल गया tan इनवर्स x बराबर
कॉट इनवर्स बाई, जो हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स x। तो हम लेकर के चले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2, इसका फार्मूला होता है, तो हमने फार्मूला रख दिया, और जब फार्मूला रख दिया तो हमारा आ गया tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स x, जो हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 1/2 दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, तो साइन 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, और इसे पाई बाई 6 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, साइन 30। इसका मान होता है क्या, 1/2। अब 1/2 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 की जगह में लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, तो tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, और 1/2 की जगह आपको लिखना क्या है, तो साइन पाई बाई 6 लिखना है। तो लिख दीजिए साइन पाई बाई 6। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान क्या होता है, तो थीटा होता है। यहाँ पे ये फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह में क्या है, पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा का मान होता है थीटा। तो यहाँ पर चलिए रख देते हैं इसका मान। तो यहाँ पे सबसे पहले है tan इनवर्स 2 cos, और 2 पहले से था, देखिए 2 यहाँ पर पहले से था तो लिख देंगे 2, और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, क्योंकि इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कट भी जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर बचा क्या, तो tan इनवर्स 2 cos और पाई बाई 3 बचा, यहाँ पे इतना बच गया। अब देखिए cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे cos पाई बाई 3 का मान होता है 1/2। तो cos पाई बाई 3 का मतलब क्या होगा, cos 60, और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे cos पाई बाई 3 की जगह 1/2। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और 2 cos पाई बाई 3 का मान 1/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब tan इनवर्स, और यहाँ पर बचा क्या, 1 बचा, क्या बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर 1 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 का क्या मान होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, tan इनवर्स दिया गया है tan पाई बाई 4, ये हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, तो ये फार्मूला होगा tan इनवर्स tan थीटा का मान क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 4, और यहाँ पे आपको क्या करना था, मान निकालना था। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आ गया, पाई बाई 4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए अपान 1 प्लस सी ए दिया गया है, और इसके बराबर क्या लेकर के आना है, 0। तो यहाँ पर सिद्ध करना है, LHS लेकर चलेंगे और RHS में आपको क्या लाना है, 0। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए अपान 1 प्लस
CA बराबर 0 लेकर के आना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया गया है, tan इनवर्स A माइनस बी अपान 1 प्लस AB प्लस tan इनवर्स B माइनस C अपान 1 प्लस BC प्लस tan इनवर्स C माइनस A अपान 1 प्लस CA। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स बाई। ये फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो देखिए सभी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में है। कैसे है, देखिए यहाँ पर x और y के जगह में क्या है, a और b है, यहाँ पर b और c है, यहाँ पर c और a है। तो देखिए a माइनस b 1 प्लस ए बी, मतलब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के रूप में है, और यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में था, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स बाई। तो देखिए यहाँ पर x और y के जगह में a और b है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा b। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब यहाँ b और c है तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स b और माइनस tan इनवर्स c यहाँ पर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बाद प्लस है तो प्लस tan इनवर्स स्टूडेंट c है, और माइनस में क्या है tan इनवर्स a। ये फार्मूले के रूप में था। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स b माइनस में, यहाँ प्लस में कैंसिल, और यहाँ पर tan इनवर्स c माइनस में, यहाँ प्लस में, तो कैंसिल। मतलब क्या हो जाएगा, आपस में सब घट गए, प्लस और माइनस जब घट गए तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें लेकर के क्या आना था, 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 आ गया, मतलब RHS आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था सिद्ध करना था, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।